नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। प्रतिवाद ये मेरा हिंदी चैनल है। प्रतिपक्ष है मेरा मराठी चैनल है। पहले मैं दोनों इकट्ठा करता था, लेकिन अब हिंदी के लिए अलग चैनल बनाया है। जो मेरे हिंदी फैंस है या सुनना चाहते हैं, वो प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अब मैं आज के मेरे विषय की ओर मुड़ता हूँ। दोस्तों, एक चर्चा राजनीति में शुरू हो गई है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक मोहन जी भागवत बोल रहे हैं, अब वही भाषा आहिस्ते आहिस्ते प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलने लगे हैं। ये चर्चा चल रही है। लेकिन उससे भी आगे और एक चर्चा है कि जो बात उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और देश भर में उत्तर प्रदेश के कामकाज के लिए जिनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, वो योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोजर बाबा। उनके जो शब्द है, उनकी जो कथनी है, आहिस्ते आहिस्ते आरएसएस और मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी उनकी ही भाषा बोलने लगे हैं। क्या कहा था? बंगाल हो या उसके बाद बांग्लादेश का जो आंदोलन हुआ, वहां की प्रधानमंत्री को भागकर भारत आना पड़ा। उसके बाद जो हिंसा उमड़ पड़ी वहां, उसके बाद जो रिएक्शन आया, अलग अलग जगह से आया, उसके बाद हमारे बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ खुले आम बोल चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे। और आहिस्ते आहिस्ते वही बात मोहन जी भागवत या प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। तो उसमें क्या नई बात है, ये ढूंढना जरूरी है। चर्चा तो बहुत होती है, हर बात की हमारे यहाँ चर्चा होती है, लेकिन उस चर्चा का इतिहास, आशय, भाव हम कितना समझने की कोशिश करते हैं। जब बार बार ये बोला जा रहा है तो मुझे याद आ रहा है, अब एक साल होने को आया। नवंबर 2023 में हमारे एक साथी है संजय दीक्षित, उनका यूट्यूब चैनल है, एक संस्था है जयपुर डायलॉग्स। तो उसकी तरफ से पिछले साल नवंबर 2023 में एक बड़ा सम्मेलन जयपुर में हुआ था। अभी अक्टूबर के अंत में वही सम्मेलन फिर से होने जा रहा है, जयपुर डायलॉग्स का। हम उसमें जाने वाले भी हैं। लेकिन उस पिछले साल 11-12 महीने पहले उस सम्मेलन में एक बात हमारे एक सहयोगी थे, जो बार बार आप टीवी पर देखते हो, आनंद रंगनाथन, प्रोफेसर है, साइंस के प्रोफेसर है, लेकिन राजनीति और सोशल सब्जेक्ट पर बहुत बोलते हैं। तो उन्होंने जयपुर डायलॉग में एक कंप्लेंट की थी लोकसभा चुनाव आने से पहले कि जो बात मोदी कर रहे हैं वो गलत है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सबका सबका छोड़ दो। ये सबसे पहले आनंद रंगनाथन ने आनंद रंगनाथन ने जयपुर डायलॉग में बोला था कि ये सबका सबका छोड़ दो। जिनका साथ उनका ही विकास, जिनका विश्वास उनका ही विकास। यानी जो हमें वोट देंगे और ना देंगे, उन सबका विकास, ये पाखंड है, ये छोड़ दो। ये जब आनंद रंगनाथन वहां बोले थे तो हमें भी अजीब लगा था। और बात कहने की यह है कि उसमें कितनी सच्चाई थी, ये एक साल में हमारे समझ में आ रहा है। लोकसभा चुनाव में जब मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन हुआ, जिसके कारण मोदी जी को अपना मेजॉरिटी बहुमत गंवाना पड़ा, उसकी सबसे पहली हिदायत, सबसे पहले उसका जागरण आनंद रंगनाथन ने जयपुर डायलॉग्स में किया था। हमें समझ में नहीं आ रहा था, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था, और बीजेपी को भी समझ में नहीं आ रहा था।
लेकिन एक साल पहले आनंद रंगनाथन ने मानो भविष्यवाणी करके चेताया था कि ये सब छोड़ दो, सबका विकास नहीं होगा। अगर सब साथ नहीं देना चाहते तो उनके विकास का मतलब ही क्या होता है? जो आपके पास से सब लाभ उठाएंगे लेकिन आपको साथ नहीं देंगे, अगर साथ नहीं देंगे तो सबका विकास कैसे हो सकता है? विकास के फल चाहिए, विकास के लाभ चाहिए, लेकिन साथ तो देना नहीं है, ये कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और जिनको विकास करना है उनको ही साथ लेना पड़ेगा, उनकी साथ की अहमियत जाननी पड़ेगी। ये बात सबसे पहले आनंद रंगनाथन ने वहां कही थी। लेकिन क्या आनंद रंगनाथन वैसे पहले इंसान है कि जिन्होंने ये सिद्धांत, ये थियरी भारत को, भारतीयों को और प्रधानमंत्री और बीजेपी को समझाने की कोशिश की है? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जब हम इतिहास ढूंढना चाहे तो हमें पता चलता है कि हजारों साल ये देश हिंदुओं का देश रहा है, हिंदू भूमि रही है, उस पर बाहर से हमले होते रहे, आक्रमण होते रहा है, लेकिन हम इकट्ठे नहीं होते। इसीलिए हम अपने ही दुश्मन को साथ देते हैं और बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन आने वाला सबके विकास के लिए नहीं आता, आपको नोचने आता है, आपको लूटने आता है। हजारों सालों से ये सोने की चिड़िया कहने वाला देश लूटा गया है, और इसलिए ये कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और इसलिए बटोगे तो कटोगे, ऐसे जब बुलडोजर बाबा बोलते तो उसका मतलब बारीकी से समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कब सबका साथ और कब सिर्फ अपनों का साथ। अपनों का साथ यानी जिनका हम पर विश्वास है, जो अपना विश्वास बार बार चुनाव में और तरीके से दिखाते हैं, दिखाई देते हैं, तब जाके उनका विकास होगा। ये भूमिका ओपनली हमें लेनी पड़ेगी, और वही तो आनंद रंगनाथन ने कहा था। लेकिन हजारों साल पहले आनंद रंगनाथन हो या बुलडोजर बाबा हो, उनसे भी पहले हजारों साल यही बात हमें एक महानुभाव ने कही थी, जिसका नाम युधिष्ठिर धर्मराज था। जो महाभारत की कहानी, भगवत गीता वगैरह हम सुनते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन उसका भावार्थ कितना समझते हैं, कितना समझने की कोशिश करते हैं, ये जानना जरूरी है। जब मैं ये चर्चा चल रही थी कि मोहन जी भागवत बुलडोजर बाबा की भाषा बोल रहे, मोदी जी बुलडोजर बाबा की भाषा बोल रहे, तब मुझे आनंद रंगनाथन याद आया। लेकिन आनंद रंगनाथन का फॉलो करते करते मैं पूरे महाभारत भगवत गीता तक पहुंच गया। मुझे याद है कि हमने महाभारत की कहानी, मुझे मालूम है कि महाभारत की कहानी हमारे हजारों पीढ़ियों ने एक दूसरे से कही है, लिखी है, पढ़ी है, सुनाई है। लेकिन उस कहानी का जो आशय है वो हम कितना समझने की कोशिश करते हैं। अगर समझने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें तो हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ऐसी कल्पना बोलनी भी नहीं पड़ेगी। अपने आप हम हिंदू भूमि, हिंदू राष्ट्र बन सकते हैं। और उसका मतलब 3 शब्दों में बुलडोजर बाबा कहते, बटोगे तो कटोगे। हजारों साल से हम बटते रहे और कटते रहे, लेकिन सुधरने की, ना सुधरने का नाम नहीं लेते। हम एक दूसरे से लड़ते रहे। जयचंद राठौड़ था, जयचंद राठौड़ पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ता रहा, जो उनका अपना सगा रिश्तेदार रहा। लेकिन पृथ्वीराज पर बदला लेने के लिए वो मोहम्मद घोरी को वगैरह बुला लेता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। बाद में जयचंद राठौड़ भी कटा जाता है, काटा जाता है। बटोगे तो कटोगे, ये इतिहास में हम बार बार लगातार देखते। हमारे शिवाजी महाराज थे, उन्होंने मराठा यानी हिंदुओं का एक नया साम्राज्य खड़ा किया 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी वगैरह। लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा लड़ाई
उन योद्धाओं के साथ लड़नी पड़ी जो जन्म से और धर्म से मराठा थे, हिंदू थे, लेकिन चाकरी करते थे सुल्तान बादशाह के पास। रजपूतों से लड़ना पड़ा महाराज को। बटोगे कटोगे का मतलब समझ रहे हो? मिर्जा राजे जयसिंह, मिर्जा राजे मानसिंह शिवाजी महाराज को पकड़कर आगरा लेके जाते हैं। बटोगे तो कटोगे का मतलब समझ रहे हो? बादशाह तो मुस्लिम था, मुगल था, लेकिन उसके लिए महाराज को गिरफ्तार करने वाले कौन थे? हिंदू थे, राजपूत थे, क्षत्रिय थे, हिंदू क्षत्रिय थे। बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब यह है कि हमारा ही इस्तेमाल किया जाता है, हमसे ही लाभ उठाए जाते हैं, हमारी शक्ति हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जाती है और हम उनका साथ देते हैं। तो साथ किसका दोगे, इस पर बाकी चीजें निर्भर होती है। इतिहास बनता है या इतिहास बिगड़ता है। तो सबका साथ हम बोलते हैं, तब सोचना पड़ता है सबका मतलब किसका, अपनों का या गैरों का। आनंद रंगनाथन के जो शब्द थे अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं कि जिनका साथ उनका विकास, जिनका साथ उनका विश्वास, उनका विकास। और वही बात नए शब्दों में बुलडोजर बाबा बोल रहे, मोहन जी भागवत बोल रहे और प्रधानमंत्री बोल रहे, तो वो समझना जरूरी है। और यही बात हमें हजारों पीढ़ियों से, हजारों सालों से समझाई गई, सुनाई गई, लेकिन हम समझना नहीं चाहते, और समझते भी है तो उसको दुर्लक्षित करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। भगवत गीता हो, महाभारत हो, हमने हजारों साल से सुनी है, हमारे हजारों पीढ़ियों ने सुनी है। तो उसमें वो जुआ होता है, उसमें शकुनी पांडवों को हरा देता है और अज्ञातवास में भेज देता है, वगैरह वगैरह। आपको याद होगा, वनवास होता है, 12 साल का वनवास, फिर 1 साल का जो कुछ है, क्या बोलते हैं उसको, अज्ञातवास वगैरह। ये तो कहानियां मानते हैं हम, कहानियां नहीं है, उसमें कोई आशय है, उसमें कोई भावार्थ है। तो जब पांडव वनवास में थे और ऐसे वक्त उनके चचेरे भाई दुर्योधन कहीं तालाब के पास ऐसे कहा जा रहे थे, और वहां इंद्रसेन गंधर्व अपनी सब पत्नियों के साथ, औरतों के साथ आए थे, और वहां कौरव यानी दुर्योधन की सत्ता और इंद्रसेन गंधर्व की लड़ाई हो गई और भगा दिया था, कर्ण से लेकर दुर्योधन तक सबको इंद्रसेन गंधर्व की सेना ने भगा दिया था। लेकिन इंद्रसेन गंधर्व हमारा नहीं था, पृथ्वी पर का नहीं था। तो कौरवों का नुकसान देखकर शायद भीम या अर्जुन, पांडव खुश हो गए। तब युधिष्ठिर ने बताया था, नहीं, कौरवों का पराभव ही हम पांडवों का पराभव है, क्योंकि वो कुरुवंश का पराभव है। हम इंद्रसेन गंधर्व के विजय से खुश नहीं हो सकते, हमें दुखी होना पड़ेगा। और हमारी इज्जत यानी कौरव की इज्जत है, क्योंकि कौरव भले भाईचारे में दुश्मनी करते हो, लेकिन वो भाई है, हमारे अपने हैं। उनकी हार हमारी हार होती है, और इसलिए चलो निकलते हैं, जाकर कौरवों की इज्जत बचाते हैं, कौरव की तरफ से चित्रसेन गंधर्व की सेना से लड़ते हैं। और उसमें उन्होंने कहा था वयम पंचाधिकम शतम, क्योंकि पांडवों ने अपने बड़े भैया से पूछा कि कौरव अगर हमारे दुश्मन है, हमारा सब लूट ले गए हैं, हमें वनवास भेजा है उन्होंने, तो वो हमारे भाई कैसे हो गए? तब युधिष्ठिर उन्हें समझाता है कि चित्रसेन गंधर्व हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन कौरव तो रिश्तेदार है। जब आपस में लड़ाई होती है तब कौरव चचेरे भाई होकर भी दुश्मन होते, उनसे जरूर लड़ेंगे। लेकिन जब बाहर का कोई चित्रसेन गंधर्व जैसा हमारे वंश से, हमारे देश से अलग कोई आकर यहाँ अपने पैर जमाने की कोशिश करता है, और हमारे बंधुओं को हराता है, तो वो हमारी भी हार होती है।
इसलिए 100 कौरवों के साथ हम 5 पांडवों को कुरुवंश करके लड़ना पड़ेगा। बाहर का आक्रमण होता है तब हम 5 नहीं होते, वो सब नहीं होते, हम मिलकर 105 होते हैं। वयम पंचाधिकम शतम, वो 100 और हम 5 मिलकर 105 होते हैं, और 105 कौरवों को मिलकर, कुरुवंशियों को मिलकर चित्रसेन गंधर्वों को हराना ही पड़ेगा, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो चलो, तो वही तो बात। मान लो उस वक्त अगर युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा होता कि वयम पंचाधिकम शतम, अपनों का साथ, अपनों का विश्वास और अपनों का विकास, मतलब ही महाभारत की कहानी है जो आनंद रंगनाथन आज बोल रहा है, फिर 1 साल पहले बोला, बुलडोजर बाबा भी बोले, प्रधानमंत्री बोल रहे, तो यही बात नहीं नहीं है, बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी है। हम समझना नहीं चाहते और समझ भी लेते हैं तो कुछ दुनिया भूल जाते हैं कि हमें युधिष्ठिर ने क्या कहा था। आज भी चर्चा चल रही है कि बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। उनके शब्द मोहन जी भागवत बोल रहे हैं, वही शब्द प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं, ये हम आज की बात कर रहे हैं, ये उसमें कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले भगवत गीता, महाभारत से लेकर यही कहानी दोहराते आई है। बटे तब कटे, जब हम बिखर कर पड़ गए तो कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा आकर हम पर राज करने लगता है, हमको हराने लगता है, परास्त कर देता है। तो हमको समझना चाहिए कि योगी बाबा नई बात नहीं कर रहे, नई पीढ़ी के लिए पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं, बिल्कुल ताजा कर रहे हैं। हम अगर आपस में लड़ेंगे तो हम दुश्मनों की मदद करते हैं। जब युद्ध का समय होता है तब हम 100 और 5 मिलकर 105 होते हैं, वयम पंचाधिकम शतम। अपनों का साथ, अपनों का विश्वास, वही अपनों का विकास करता है। जब विकास होता है उसका हिस्सा आप किसी को भी दे दो, लूटा तो बात नहीं है, लेकिन एक बात साफ समझना जरूरी है कि विकास करने के लिए शांति चाहिए, और शांति के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए, और युद्ध तो दुश्मनों के साथ होता है। तो इसलिए जिसके साथ युद्ध करना है उसके ही साथ युद्ध के समय हाथ नहीं मिलाना है। अभी अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे दुश्मनों ने हाथ मिलाया था तो हम मेजॉरिटी गंवा बैठे। वो मेजॉरिटी मोदी की नहीं थी, वो बीजेपी की नहीं थी, वो मेजॉरिटी की सत्ता हिंदुओं की थी, और हिंदू मेजॉरिटी की सत्ता हम 10 साल के बाद गवा बैठे, क्योंकि हमने अपनों का साथ नहीं दिया। हम सबका साथ मिलने का इंतजार करते बैठ गए और हम अपनों से ही हार गए, क्योंकि हमने अपनों से लड़ाई की। तो वयम पंचाधिकम शतम, ये बात कोई नई नहीं है, हजारों साल से सुन रहे, समझ रहे, लेकिन भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर जाते हैं। तो आनंद रंगनाथन हो या बुलडोजर बाबा हो या मोदी हो, वो हमको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि याद आज करने वाले कल ये बात क्यों भूले थे। आनंद रंगनाथन का 1 साल पहले का लोकसभा चुनाव के पहले 10 महीने का गुस्सा क्या था कि क्यों सबका साथ सबका विकास, जिसका साथ उसका विश्वास और उसका ही विकास, यही लाइन होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मोदी आहिस्ते आहिस्ते प्रधानमंत्री उसी लाइन पर आ रहे हैं। तो देखिए, समझिए, हजारों साल पहले महाभारत काल से हमारे पूर्वज महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर ने हमें क्या कहा था, जिसका साथ, अपनों का साथ, उसका ही विश्वास, तो ही होगा विकास।
दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों से और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।